हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना और प्यारा यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और बेहतर वीडियो में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। पिछले वाले वीडियोस में हम बात किए थे कि हिंदी व्याकरण के बारे में, उस वीडियो में हम बात की थी मेरे दोस्त। लेकिन आज की इस वीडियो है, इसमें हम जो बात करेंगे वह स्वर्ण वर्ण के बारे में बात किए थे। पिछले वाले वीडियोस में मैं आपको बताया था कि जो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है वह जो कंप्लीटली जो होगा आपको स्वर्ण वर्ण पर पूरा कंप्लीट वीडियोस मिलेगा और आपको इस स्वर्ण वर्ण से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रहेगा मेरे दोस्त। उसी वीडियो के लेकर मैं आपके साथ आज उपस्थित हूं मेरे दोस्त। अभी तक हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो हम समझेंगे, पूरी बेसिक चीज समझेंगे। पहले स्वर्ण वर्ण की बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे कि स्वर्ण वर्ण क्या चीज होता है, स्वर्ण वर्ण किस तरह से लिखा जाता है, कितने स्वर्ण वर्ण की संख्या क्या है, किस तरह से बोलते हैं हम। जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, पहले की जो पढ़ाई होती थी ना, वो पढ़ाया था अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु ए ऐ ओ औ अंग अ, इस तरह से पढ़ाया जाता था। लेकिन आज की जो स्कूल, प्राइवेट स्कूल में है, उसमें पढ़ाई क्या होता है, अ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, इस तरह का पढ़ाई होता है। किस तरह से समझे मेरे दोस्त। बहुत स्टूडेंट की इसमें रिक्वेस्ट थी कि सर हमको क का की अ आई पढ़ने में बड़ा दिक्कत होता है, किस तरह से पढ़ेंगे। जो पहले की जमाने वाली होती थी उस चीज को थोड़ा सा हमको डिटेल करके दीजिए, जो हमारे लिए बेहतर रहेगा। उसी सब को मद्देनजर रखते हुए मेरे दोस्त, आपके लिए मैं कंप्लीट हिंदी व्याकरण की कोर्स लेकर लगातार वीडियोस में आपको दे रहा हूं। आप एक वीडियो को मिस नहीं करेंगे और इससे आपका प्लेलिस्ट बन जाएगा। उस प्लेलिस्ट में सिर्फ इस वीडियोस को देखते रहेंगे, आपको बहुत बेनिफिट होता रहेगा। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि स्वर्ण वर्ण क्या चीज होता है, स्वर्ण वर्ण क्या होता है। तो स्वर उस मूल ध्वनि को कहते हैं। एक मूल ध्वनि है जो बोलते हैं हम, जो हम आपके साथ वीडियो दे रहे हैं, ये एक ध्वनि के अनुसार से दे रहे हैं। तो वही कह रहा है कि स्वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस ध्वनि को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता हम लोग नहीं लेते हैं। एक ऐसा वर्ण होता है जो भाई अपने आप में संपूर्ण रहता है, वह किसी से सहायता नहीं लेता है। उसको कौन सा वर्ण कहते हैं, तो उसी को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण क्या चीज है, क्या चीज है, समझिएगा। जो अपने आप में संपन्न रहता है, अपने आप में भाई खुशी है, वो किसी दूसरे की सहायता से, किसी दूसरे की मदद लेना नहीं चाहता है, उसी को हम लोग कौन सा वर्ण कहते हैं, तो उसी को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। तो मेरे दोस्त, वह स्वर्ण वर्ण होता कौन कौन सा है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए ना। क्या है, अ आ हर्ष ई, इसको बोला जाता है हर्ष ई, जिसको हम लोग छोटा ई के नाम से समझते हैं। दीर्घ ई हर्ष उ, दीर्घ उ, री ए ओ औ, इस तरह से हम लोग पढ़ते थे। पिछले वाले पुराने जमाने की जो पढ़ाई होती थी, अ इस तरह से पढ़ा जाता था। इसमें होता क्या है, इसमें इसको छोटा ई, इसी को बड़ा ई, इसको छोटा ऊ, इसी को बड़ा ऊ, और री, इस सब तो आपको सेम चीज है। इस तरह से आज की पढ़ाई पढ़ी जाती है। जो स्वर्ण वर्ण है होता है, यहाँ पे बात सवाल उठता है मेरे भाई, स्वर्ण वर्ण तो हम लोग समझ लिए, स्वर्ण वर्ण का परिभाषा तो जान लिए कि भैया कितना प्रकार के होता है, ये चीज तो जाने नहीं। चाहे स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है वह भी समझिए मेरे दोस्त। आपके लिए एक नोट पॉइंट में मैंने लेकर आया हूं, या आपकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में आपसे पूछ देते हैं, या कोई आपसे पूछ देता है कि भैया स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है, तो स्वर्ण वर्ण की जो संख्या होती है वह 11 होती है। पूरे वर्ण जो होता है वो 52 की ध्वनिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें से स्वर्ण कितने वर्ण होते हैं, तो स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होता है। कौन कौन सा स्वर्ण वर्ण है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं अ आ हर्ष ए दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ री ए ऐ ओ और औ होता है। जो अंग होता है वह क्या होता है, अनुस्वार में जाता है। एक अह जो होता है वह विसर्ग है, जो अयोग वाह में जाता है। उस सब के बारे में किसी दूसरे दिन हम लोग वीडियोस को पढ़ेंगे। अब ये चीज तो समझिए कि भैया स्वर्ण वर्ण की कितनी संख्या होती है कुल, तो स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। अब यहाँ पे सवाल आता है मेरे आपके मन में, हमारे मन में यह सवाल उठता है कि भैया हम स्वर्ण वर्ण के बारे में थोड़ा सा डिटेल तो जान लिए कि स्वर्ण वर्ण इसी को कहते हैं, ऊपर संख्या 11 को होता है। लेकिन ये चीज तो आप सर नहीं बताए कि स्वर्ण वर्ण के भेद प्रकार कितने होते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिएगा, स्वर्ण वर्ण के भेद, स्वर्ण वर्ण को 2 भागों में एक तरह से डिवाइड किया गया है। उसके जो प्रकार है ना, प्रकार के आधार से स्वर्ण वर्ण को 2 भागों में, जो हम लोग ऐसे तो पढ़ते हैं, पहला होता है उच्चारण के स्थान पर और दूसरा होता है जाति के आधार पर। उच्चारण के स्थान पर क्या चीज है और जाति के आधार पर क्या चीज है उसको समझेंगे। पहले तो हम देखते हैं, पहले सीधे पढ़ा जाता था कि स्वर्ण वर्ण की कितनी भेद होती है, तो स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होती है। हर्ष दीर्घ और प्लुत को नाम से हम लोग समझते हैं, उस तरह से हम लिखते हैं, हिंदी व्याकरण के अनुसार सब चीज को लिखते हैं। अगर इसी में जातीय के आधार पर थोड़ा सा इंक्लूड हम करते हैं, थोड़ा सा हिंदी व्याकरण को मॉडिफाई करके हम लोग इस चीज को आगे की तरफ पढ़ते हैं।
तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो आप डायरेक्ट वर्ण का आपसे पूछा जाके स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। अगर जब आपसे पूछा जाएगा कि उच्चारण के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद, तो उच्चारण के आधार पर स्वर्ण वर्ण के 2 भेद होते हैं। और फिर पूछा जाएगा कि जाति के आधार पर क्या होता है, तो वह भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, पूरा आपको बताने वाला हूं। तो पहले समझते हैं कि उच्चारण के आधार पर जो स्वर्ण वर्ण होता है उसके भेद को हम लोग समझते हैं। तो आप जानते हैं कि उच्चारण के स्थान पर स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के, तो उच्चारण के स्थान पर जो स्वर्ण वर्ण होता है वह 3 प्रकार के होता है। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, इसमें वर्ण भी लगा सकते हैं, ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण, प्लुत स्वर वर्ण, लेकिन हम इसको समझने के लिए सिर्फ समझते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर समझते हैं। तो पहले समझते हैं हम लोग क्या है कि ह्रस्व भाई होता क्या है। ह्रस्व कहने का मतलब होता है कि छोटा चीज, कम समय लगे। ह्रस्व का मतलब छोटा, जिसको हर्ष ई बोला जाता है, जिसको हर्षरु बोला जाता है, इसका मतलब कि वो छोटा चीज है। इसका परिभाषा क्या है कि वैसे स्वर जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगेगा, जिसको हम बोलते हैं ना बहुत कम समय लगेगा, उसको कौन सा वर्ण कहेंगे, उसको हम लोग ह्रस्व स्वर वर्ण कहेंगे, यानी ह्रस्व स्वर कहेंगे। इस चीज को समझ गए? फिर से देख लीजिएगा इसका परिभाषा कि वैसे स्वर जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगेगा उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे में क्या होता है, अ, हर्ष ए, हर्ष उ और री होता है, ये छोटा वाला सब है, इसी को हम लोग छोटा वर्ण बोला करते हैं, छोटा ह्रस्व कहते हैं, इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। अब होता है कि इसके नोट पॉइंट में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ह्रस्व जो स्वर है उसकी संख्या कितनी होती है मेरे भाई। जो ह्रस्व स्वर है उसकी संख्या बता दीजिए कौन कौन सी होती है और कितनी होती है। तो जो मैंने इसके जैसे में लिखा है, अ, हर्ष ए, हर्ष उ और री जो होता है ना, वो ह्रस्व स्वर का संख्या है, ह्रस्व स्वर की वही संख्या है। ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, अ, हर्ष ई, हर्ष उ और री इसकी संख्या है। फिर हम आगे समझेंगे कि दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि दीर्घ स्वर होता क्या है, फिर प्लुत स्वर क्या होता है, और जाति के आधार पर स्वर के प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में दोस्तों समझेंगे। क्या है कि दीर्घ स्वर होता क्या है, तो वैसे स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व से ज्यादा समय लगे, जो ह्रस्व स्वर है ना उससे ज्यादा समय जिसमें लगेगा उसको कौन सा स्वर कहते हैं, तो उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि वैसे स्वर है जिसके उच्चारण में ह्रस्व से ज्यादा समय लगे उसको कौन सा स्वर कहते हैं, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर में कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे आ गया, बड़ी ई आ गया, बराऊ आ गया, यह सब कौन सा स्वर है, तो यह सब दीर्घ स्वर है। फिर आता है कि प्लुत स्वर, तो वैसे स्वर जिसके उच्चारण में, यानी एक ऐसा स्वर है जिसके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगेगा, इसमें किसी वर्ड को बोलने के लिए ज्यादा टान की जरूरत है, उसकी जो होता है ना कि अब टाइमिंग थोड़ा ज्यादा करके जिसको हम बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा टाइमिंग लेकर सबसे ज्यादा समय लेकर जो बोलते हैं वो कौन सा स्वर है, उसको हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। तो प्लुत स्वर का परिभाषा क्या हो जाएगा कि वैसे स्वर जिसके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। और जैसे में क्या होता है, ओम है, यह ओडम नहीं लिखा हुआ है, इस तरह की जो आपकी दिए रहते हैं योजक, इस तरह के जो चिन्ह आपको दिया रहता है, इसका मतलब वो कौन सा स्वर में है, तो प्लुत स्वर में है। और उसका जो उच्चारण करेंगे थोड़ा सा समय लेकर, समय को ज्यादा करेंगे, यानी इसको बोलेंगे ओम। इस तरह से अगर जो ओम नहीं लिखना है हमको, इस तरह से ओम, ये ओम, ओम इसको स्पीड में बोलते हैं, लेकिन जैसे ही यह ओम लिखाएगा इसका मतलब क्या लिखेंगे, ओम। ये कौन सा स्वर में आ गया, तो यह प्लुत स्वर में आ गया। कंप्लीट आप लोगों ने इसके बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली है इस चैनल से, तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर मेरे भाई ऑन कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जाति के आधार पर, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है उच्चारण के आधार पर, अब समझते हैं कि जाति के आधार पर भाई स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो जाति के आधार पर स्वर में 2 प्रकार के होते हैं, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय वर्ण या सजातीय स्वर कहते हैं। तो सजातीय स्वर क्या है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज को गेन करता है, माइंड को इंप्रूव करता है। कभी कभी आप जैसे ही पढ़ते हैं ना कि भैया सजातीय वर्ण, विजातीय वर्ण, तो आपको समझ में नहीं आता है कि भैया सजातीय किसको कहते हैं, विजातीय किसको कहते हैं। तो यहीं पे हम लोग समझते हैं, ये चीज अगर आ गया समझ में तो आप सजातीय विजातीय पूरा समझ जाते हैं। तो सजातीय कहने का मतलब कि अपनी ही जाति का हो, उसको हम लोग सजातीय वर्ण कहते हैं। जैसे अ आ, हर्ष दीर्घ, हर्ष उद्रुह, अपनी ही जाति का है, इसको कौन सा वर्ण कहेंगे या कौन सा स्वर कहेंगे, तो इसको हम लोग सजातीय स्वर कहेंगे या कहते हैं।
फिर आता है विजातीय स्वर, जो अपनी जाति का नहीं हो मेरे भाई, किसी किसी दूसरे जाति का हो, यानी अलग अलग डिफरेंट टाइप का हो, अलग अलग प्रकृति का हो, उसको हम लोग कौन सा वर्ण कहते हैं, उसको विजातीय वर्ण कहते हैं। जैसे अ के साथ छोटी, छोटी के साथ उ, आ के साथ बड़ाई, यह को हम लोग कौन सा स्वर या कौन सा वर्ण कहते हैं, इसको विजातीय वर्ण या विजातीय स्वर हम लोग कहते हैं। इस चीज को आप समझ गए कि वर्ण स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण के प्रकार को समझ गए, उसकी परिभाषा को समझ गए, इसकी बेसिक चीज पूरे एडवांस चीज आपको बिल्कुल मेरे दोस्त समझ में आ गया होगा। अगर जिस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो जैसे हम डालें तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।